दोस्तों नमस्कार। मैं शैलेंद्र ओझा पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, व्यक्तित्व विकास की यात्रा हमने शुरू करी थी और आज हम उस यात्रा के तीसरे पायदान पर पहुंच चुके हैं। दूसरे पायदान पर हमने आपसे चर्चा की थी, जीवन का आधार विचार है। आज हम उसी विचार को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए तीसरे पायदान पर चलते हैं। आज हम चर्चा करेंगे जीवन में सादा जीवन उच्च विचार पर। जी हां दोस्तों, सादा जीवन उच्च विचार। दोस्तों, सादा जीवन उच्च विचार जो है व्यक्तित्व विकास में एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। मेरे मित्र हैं श्री चंदर लाल चंदानी, जो सचिव हैं सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के। वो कहते हैं कि सादा जीवन उच्च विचार से ही जीवन आगे बढ़ता है और जीवन सफल होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं भी इस बात से वाकिफ रखता हूँ कि जीवन में अगर सफलता पानी हो तो आपके विचार सादा होने चाहिए। सादा जीवन और उसके साथ उच्च विचार, या हम उसको ऐसा भी कह सकते हैं कि उच्च विचार हो तो हो सादा जीवन। दोस्तों, इस विचार को यथार्थ करती एक कहानी मैं आपसे यहाँ साझा करना चाहता हूँ। ये कहानी है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की। लाल बहादुर शास्त्री जी की सरलता को पूरा विश्व नमन करता है, नमस्कार करता है। एक बार की बात है दोस्तों कि लाल बहादुर शास्त्री जी की पत्नी ने देखा कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जो कोट वो पहनते थे वो कोट पुराना हो गया है, हमें उसको बदल देना चाहिए। तो वो बाजार गई और बाजार से उस कोट के लिए कपड़ा लेकर आ गई और आने के बाद दर्जी को, जो उनके घर के रेगुलर कपड़े सिलता था, उनको दर्जी को घर पे बुला लिया और उनको कहा कि ये कपड़ा मैं आपको दे रही हूँ, शास्त्री जी का एक नया कोट सिल दीजिए, ये इनका पुराना कोट है, ये आप ले जाइए, इसी के नाप के अकॉर्डिंगली आप ये नया कोट हमको सिल के दीजिए। तो दर्जी बड़ा खुश हुआ। दर्जी ने वो कपड़ा लिया और अपने घर चला गया। 5-6 दिन बाद लिफाफे में वो कोट लेकर आया और इस बीच ये बात शास्त्री जी को पता चल गई। तो जब वो कोट लेकर आया तो पत्नी बड़ी खुश थी कि नया कोट आ गया है, नया कोट सिल के आ गया है। तो उन्होंने वो जैसे लिफाफा खोला तो पुराना ही कोट था। तो उस समय शास्त्री जी पास में ही बैठे थे। तो शास्त्री जी ने कहा कि ये मेरा कोट जो तुमने जो नया सिलने के लिए दिया था, वो मेरा कोट तो चल रहा है, अभी ज़्यादा खराब भी नहीं हुआ है, तो ये मैं इसको साल भर और चला लूँगा, बाद में फिर नया कोट सिलवा लेंगे। तो ये मैंने उसको कपड़ा वापस दुकानदार को भिजवा दिया और जो उससे जो पैसे मिले वो मैंने कुछ गरीब बच्चों की शिक्षा में वो पैसे लगा दिए। दोस्तों देखिए, प्रधानमंत्री के पद पर और इतने सरल, ये बहुत बड़ी बात है, ये एक सीखने की बात है। दोस्तों, आज के युग में लोगों ने अपना जीवन बहुत कॉम्प्लेक्स बना लिया है, जरूरतें बढ़ा ली। अपने जीवन को आराम देने के लिए जीवन से जुड़ी, अपने शरीर से जुड़ी, अपने आराम से जुड़ी हुई व्यक्ति अपना सामान खरीदता है। घर में एसी लगाता है जिससे कि उसको ठंडक मिलती रहे, आराम रहे। घर में रेफ्रिजरेटर खरीदता है, घर में माइक्रोवेव ओवन खरीदता है, गाड़ी खरीदता है, स्कूटर खरीदता है। मतलब जो चीज़ जिससे उसको आराम मिले, उसको वो चीज़ें, वो विलासियतें वो अपने लिए लेता है। वो भूल जाता है कि इन सब चीज़ों से होने के बाद उसका मन क्या शांत रहेगा? नहीं, ये मन शांत नहीं रह सकता, क्योंकि वो उसी में लगा रहता है। एक समय था जब परिवार में एक आदमी पैसा कमाता था, उससे पूरा परिवार चलता था और उसमें कुछ पैसे की बचत भी हो जाती थी। वो इन सब चीज़ों से दूर था। मैं मानता हूं कि उस जमाने में वो चीज़ें नहीं थी, लेकिन उस जमाने में कुछ और थी। हो सकता है कि वो अपना पैसा किसी और उसमें खर्च कर देता, लेकिन उसने नहीं किया, उसने पैसे को बचाया। लेकिन आज इंसान जो है, पूरा परिवार, मियाँ बीवी,
दोनों मिलके कमाते हैं, लेकिन फिर भी खर्चा पूरा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये सब जो पैसा जो है, वो जो चीज़ें जिसकी उसको ज़रूरत नहीं है, हो सकता है उसके कारण उसका जीवन अच्छा चलता रहे, वो उसमें खर्च कर देता है। तो जितना कमाता है उतना खर्च हो जाता है, पैसा उसके बाद बचता नहीं है, तो उसके मन में अशांति रहती है कि अब क्या होगा, मेरे पास पैसा ही नहीं बचा। तो ये सब चीज़ें दोस्तों इंसान जो है वो बाहरी सुंदरता की तरफ आकर्षित होता है। वो ये नहीं समझता कि ये सुंदरता बहुत ही कम समय तक रहने वाली है। असली सुंदरता तो उसके मन की सुंदरता है, उसके विचार की सुंदरता है। मेरा तो दोस्तों यही कहना है कि आप अपने विचारों को शुद्ध करो, अपने मन को शुद्ध करो, अपनी आत्मा को शुद्ध करो, उसको सुंदर बनाओ। बाहरी सुंदरताएं आपके जीवन में कुछ लाभ नहीं देंगे। साथियों, हमारा जीवन जो है वो 4 लेवल पर टिका हुआ है। 4 लेवल यानी पहला लेवल शारीरिक, दूसरा भावनात्मक, तीसरा बौद्धिक और चौथा आध्यात्मिक। इन्हीं विचारों पर हमारा जीवन टिका हुआ है। आइए दोस्तों, हम इन चारों विचारों पर चर्चा करते हैं। पहला विचार शारीरिक और दूसरे को भी अगर जोड़ लें भावनात्मक। दोस्तों, आज के युग में इंसान शारीरिक और भावनात्मक विचार पर जी रहा है। उसको ऐशो आराम चाहिए, उसको आराम की जिंदगी चाहिए, उसको सब कुछ एक बटन पे अवेलेबल हो जाए। गाड़ी चाहिए बाहर घूमने के लिए, वो भी एयर कंडीशन, अच्छे होटलों में जाना, अच्छा खाना खाना, ये सब शारीरिक सुख है दोस्तों। घर हो, घर के अंदर एयर कंडीशन लगा हो, पूरी कारपेटेड हो और बढ़िया सा बाथरूम हो, ये सब चीजें जो है, बाथरूम जरूरी है कि ये नहीं कि बड़ा सा हो, बाथरूम होना है, लेकिन ये नहीं कि उसमें ऐशो आराम की चीजें हो। शारीरिक और भावनात्मक लेवल। दोस्तों, शारीरिक लेवल पर अपना जीवन व्यतीत करने से आपको सुख तो जरूर मिलता है, लेकिन मन अशांत हो जाता है। और जीवन में जीने के लिए मन अगर आपका शांत नहीं है तो मैं ये कहूँगा कि आपका जीवन जीना ठीक नहीं है। दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं दूसरे लेवल यानी बौद्धिक लेवल। दोस्तों, इस लेवल में, बौद्धिक लेवल में जब इंसान पहुंचता है तो आसानी से नहीं पहुंचता, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। कई विचारों को उसको हटाना पड़ता है, कई ऐशो आराम को जीवन से हटाना पड़ता है। इस लेवल पर पहुंचने के बाद इंसान को जब पहुंच जाता है तो वो अपने लिए कम, दूसरों के लिए ज़्यादा सोचता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास कितने पैसे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास कौन सी गाड़ी है वगैरह वगैरह, ये सब बातें। दोस्तों, इस पॉइंट को मैं एक कहानी से आपको साझा करना चाहता हूँ। देश के सब बहुत बड़े उद्योगपति श्री रतन टाटा, शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो रतन टाटा को नहीं पहचानता होगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उनकी उस टाइम की जब ताज होटल में एक आतंकवादी हमला हुआ था। तो उसके कारण होटल में बहुत नुकसान हुआ, कुछ आग लगी, कई लोगों की जानें चली गई। बात आई कि होटल जो है उसको वापस रेनोवेट करने की। जब सब काम खत्म हो गया, जब रेनोवेशन की बात शुरू हुई, तो रतन टाटा जी ने सभी स्टाफ वालों को बुलाया और अपने एचआर वालों को भी बुलाया और आमने सामने बैठ के बात करी। उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे साथियों, एक बहुत बड़ी घटना आप लोगों ने देखी और इस होटल में हो गई। अब इस होटल को वापस रेनोवेशन करना पड़ेगा, तो इस रेनोवेशन में 6 महीने से ज्यादा टाइम लग सकता है। मैं आप सभी से विनती करता हूं कि आप अपने अपने घर जाएं और आप अपना दूसरा काम भी कर सकते हैं साथ साथ।
आपकी नौकरी यहाँ बची रहेगी और 6 महीने बाद जब होटल तैयार हो जाएगा तब आप लोग वापस आ जाएं और अपना काम शुरू करें। ये बात सबको बहुत अच्छी लगी। कुछ ऐसे भी लोग थे दोस्तों उनके होटल में जो डेली वेजेस पे काम करने वाले होते थे, जिनको वाउचर पे पेमेंट होता था। उनमें से एक आदमी खड़ा होकर बोला कि ऐसा मेरी एक छोटी सी समस्या है। तो टाटा जी ने बोला, बोलो क्या समस्या है, बताइए। उन्होंने कहा कि हमको जो पैसा जो है वो कैसे मिलेगा। तो रतन टाटा जी थोड़े से चिंतित हुए। उन्होंने अपने एचआर वालों को बोला कि इन सब का बैंक अकाउंट खुलवा दीजिए और जिस तारीख को बाकी स्टाफ की तनख्वाह जाती है उसके एक दिन पहले इन सब की तनख्वाह उनके बैंक में चली जाना चाहिए। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हुए। दोस्तों, ये है बौद्धिक लेवल। इस बौद्धिक लेवल में इंसान जो है वो दूसरों के बारे में सोचता है। तो दोस्तों, मेरा आपसे यही निवेदन है कि अपने विचारों को थोड़ा और बढ़ाओ, बौद्धिक लेवल तक पहुंचो। आप दूसरों के बारे में सोचिए, देखिए फिर लोग आपके बारे में सोचने लगे।